जय परमेश्वर परमात्मानंद। किताब जगत कहानी पेज नंबर 233। और जादू से किसी किसी साधु वगैरह के दिल में ऐसा सुझाते हैं कि हम सिद्ध हो गए और सिर बन जाते, और संसार को भी ऐसे ही सुझा देते हैं कि जिससे संसार के लोग ही जानते हैं कि कोई साधु सिर बन जाते सो ये करामती हो गए और माल्य के घर में पहुंच गए हैं। सो देखो ये सिर किसी का भी नहीं पलटता जब तक जिंदा रहता है, क्योंकि मालिक ने जिस तरह का बनाया वैसे ही रहता है। सो संसार की और साधुओं की बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट कर दे जिसे ऐसा ही समझ सूझता है और सुझा देते हैं कि आग में पर्चों की चिला दी है कि नामदेव जी महाराज द्वारका गए थे। सो द्वारका नाथ जी ने अपना मंदिर फेर के दर्शन दिए और शिवाईगिर बाबा ने घोड़ा चौड़ मस्जिद दौड़ाए, द्वारसे से मुलाकात की। और ये कहते हैं कि राम पीर रणजा में थे और चौचर खेलते थे। उस वक्त बनियों का जहाज समुद्र में डूबता था। सो रामपीर ने गाँव से बाय लंबी करके डूबते हुए जहाज को पकड़ ली। सो जहाज के पकते वक्त रामपीर की अंग्रेजी बाय से समुद्र के जाग लगे। सो रामपीर के साथ उनका भाई बीरम देव जी चौचर खेलते। सो बीरम देव जी ने रामपीर के अंग्रेज की बाय से समुद्र के जाग लगे हुए देखे। जब बीरम देव जी ने कहा कि तुमने समुद्र तक बाय पहुंचा दी, सो ऐसे सीधे सो ख्याल करने की बात है कि रणज से पे सैकड़ों कोसों पे जाके समुद्र है। सो वहाँ पर रामपीर की बाइक किस तरह से गई होगी, क्योंकि रामपीर इस तरह से हुए कि जैसे हम और तुम और संसार के आदमी, उसी तरह रामपीर भी आदमी थे, परंतु उन्होंने भक्ति की, इससे उनका नाम अमर रहा है, नाम रहा है। और ये कहते हैं कि बलराज घर कृष्ण मारा 52 रूप धर के और ब्राह्मण की शिकल बन के आए और झोपड़ी करने के वास्ते बलराज से जमीन मांगे। कहा कि मुझको 2.5 दिन जमीन दो तो मैं अपने लिए झोपड़ी बना लूँ। जब बलराज ने कहा कि जमीन लो और झोपड़ी बनो, जब कृष्ण महाराज ने बलराज से कहा कि बच्चन दो, जब हम 2.5 कदम जमीन अपने वास्ते लेके झोपड़ी बनाए। जब बलराज ने बच्चन दिए और बच्चन दे के और जल की जारी लेके 2.5 कदम जमीन का संकल्प कृष्ण महाराज को देने लगे। उस वक्त शंकर साथ जी बलराज गुरु भोरा होकर जारी की टोटी में घुस गए। सो पानी टोटी के रास्ते से बाहर नहीं आता था। जब कृष्ण महाराज ने जारी की टोटी के अंदर सिलाई डाली, सो वो सिलाई शंकर साथ जी की आग में लगी। इसे शंकर साथ जी काने हो गए और घबरा के जारी की टोटी में से बाहर को निकले। पेज नंबर 234। जब जारी में से पानी बाहर निकलने लगा, जब बलराज ने कृष्ण महाराज को 2.5 कदम जमीन का संकल्प दिया और वचन दिया और कहा कि कृष्ण महाराज 2.5 कदम जमीन नापो। जब कृष्ण महाराज ने अपने सिर बढ़ा सो आकाश में सर गए और पाताल में पाव गए और जमीन को नापने लगे। जब कुल जमीन को 2 कदम की इस कदर देह को बढ़ाई। जब कृष्ण महाराज ने बलराज से कहा कि हमको आधा कदम जमीन और दो, क्योंकि ये तो 2 ही कदम जमीन हुई, नहीं तो बचना। और जब बलराज ने देखा कि इतना सिर किस तरह से बढ़ाया कि जो 2 कदम जमीन की है, और कहते हैं कि आधा कदम जमीन और दो। इस बात को देख के बलराज बहुत घबरा। जमीन तो और कहीं दिखती नहीं है, अब आधा कदम जमीन कहाँ से दो। बलराजा पर कृष्ण जी ने कोप किया और कहा कि आधा कदम जमीन और दो, नहीं तो बचनार दो। जब बलराजा की माँ ने बलराज से कहा कि कृष्ण महाराज के आधा कदम जमीन में अपनी दे दो, तो पूरी 2.5 कदम जमीन कृष्ण जी को हो जाए। जब बलराजा ने अपनी माँ के वचन को सुन करके कृष्ण जी महाराज के पाँव के नीचे गिर गए। जब कृष्ण महाराज ने बलराज से के शरीर में लात मारी तो लात के लगने जमीन फट गई। सो बलराजा पाताल में चले गए। जब बलराजा कृष्ण जी के पाँव को चाटने लगे, जब कृष्ण जी महाराज ने बलराज से कहा कि बोल क्या मांगते, तुम मांगे वही दो। जब बलराज ने कृष्ण जी से कहा कि मुझको वचन दो, जब मैं मांगू। जब कृष्ण जी ने वचन दिया। जब बलराजा ने कृष्ण जी से कहा कि तुम हमारे घर 12 मास रहो। जब कृष्ण जी ने कहा कि जो हम तुम्हारे घर पड़े रहेंगे जब तो सब दुनिया मर जाएगी। जब बलराजा ने कहा कि तुम वचन आ रहे हो। जब कृष्ण जी ने कहा कि वचन तो नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे घर पड़ा रहूंगा। जब कृष्ण महाराज बलराजा के घर पड़े रहे, सो संसार में बरसात होना बंद हो गई। जब दुनिया दुख पाने लगी, जब राधिका जी ने कुल संसार में कृष्ण जी की तलाश की, तो ढूंढते ढूंढते बलराजा के द्वारा मिले। जब बलराजा के हाथ में राधिका जी ने डोरा राखी बांधी और धर्म भय बने और बलराज से कहने लगे कि बलराजा जी हमको वचन दो। जब बलराजा ने राधिका जी से कहा कि वचन दिया, बोलो तुम क्या मांगते। जब राधिका जी ने बलराज से कहा कि कृष्ण महाराज को हमारे घर भेजो। जब बलराजा ने राधिका जी से कहा कि कृष्ण महाराज को तो हम नहीं भेजते। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।